वीडियो में स्पाइना बाइफिडा पे बात करते हैं कि ये स्पाइना बाइफिडा क्या होती है और ये क्यों हो जाती है। कभी कभी जो है बच्चे जब बॉर्न होते हैं या जब पैदा होते हैं तो ये होता है कि उनके जो कमर में बाजू का जो है एक डिफेक्ट सा नज़र आता है। या आप सोचें कि देखें आपके जो बैक है उसके पीछे जो है वो उसके बिल्कुल पीठ के ऊपर या एक गोला सा नज़र आता है या उधर जो है एक खाली सी जगह नज़र आती है और या कुछ ऐसे वो नज़र आता है, कुछ ऐसे कुछ बाल से नज़र आते हैं, इस तरह से का माहौल होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो है बच्चे को स्पाइना बाइफिडा है। अच्छा, तो अब पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये स्पाइना बाइफिडा और ये क्यों हो गया है और किस वजह से हुआ है और इसका आगे क्या हल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए स्पाइना बाइफिडा ऐसे हो जाता है कि आप इमेजिन करें कि जब बच्चा माँ के पेट में ग्रो कर रहा होता है तो जब वो तकरीबन पहुँचता है 4 वीक्स या 4 हफ्ते पे या 6 हफ्ते के दौरान, यानी 4 to 6 वीक्स के दौरान क्या होता है कि उसका जो है जो ब्रेन, उसका स्पाइनल कॉर्ड और ये जो सारा जो स्ट्रक्चर है ये बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब इसमें जो है अब आप सोचें कि जैसे 4 वीक्स पे जो इसको जो है आपको नज़र आएगा, यानी ये सारा एक कुछ जो है इकट्ठा बनता है, यानी ब्रेन आपका, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और वो जो सारी ये जो आपकी बैक बोन्स हैं सारी, ये सारा जो है इकट्ठा सा बन रहा होता है। अच्छा, तो इसके बनने से पहले जो है, इन सारी चीज़ों के पहले जो है ये जो सारी जो एक फीटस है या जो बच्चा जो बन रहा है उसके अंदर जो है ये सारा आप सोचें कि एक प्लेट की तरह होता है, यूं सब कुछ। अच्छा, ये एक प्लेट की तरह होता है, इसे आप कहते हैं न्यूरल प्लेट। अच्छा, ये प्लेट जो है फिर बाद में जैसे 4 वीक्स पे पहुंचती है तो ये ऐसे ना फोल्ड होना शुरू हो जाती है। अब आप देखें, ठीक है, तो ये फोल्ड होती है तो ये जो है ये इसके बाहर इसने जो है ना अपने अंदर इसके वो स्पाइनल कॉर्ड है और उसके ऊपर जो है वो ब्रेन है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो ये ट्यूब का जो बाहर वाला हिस्सा है ये सारा बंद हो जाता है, ये यूं सील बंद, ठीक है। और इसने प्रोटेक्ट करना होता है इस ट्यूब ने अंदर जो इसके स्पाइनल कॉर्ड है और वो जो नर्व्स वगैरह इसमें से निकल रही हैं उसको। अच्छा, तो अब ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये आपके जो ये वर्टिबल कॉलम है या जो आपकी वर्टिब्री है ये वो होता है, ठीक है। तो अब कभी कभी ये होता है कि जब अगर माँ में जो है फोलिक एसिड की यूजली कमी की वजह से ये ऐसे हो जाता है कि माँ में अगर फोलिक एसिड जो है जिसे विटामिन B9 कहते हैं अगर वो अच्छी मिकदार में मौजूद नहीं है तो फिर अब आप देखें कि एक छोटी सी मतलब कमी की वजह से बच्चे में कितनी बड़ी कमी आ जाती है। तो वो फिर क्या होता है कि ये जो ट्यूब जो बनती है ये अच्छी तरह से सील नहीं होती जब विटामिन B9 या फोलिक एसिड की आप में कमी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये इतना सा गैप छूट गया, ठीक है। तो अब ये जो इतना सा गैप है इसमें से क्या होता है कि आपके अंदर ये जो इसका जो सारा स्ट्रक्चर था, यानी स्पाइनल कॉर्ड थी, मेनिंजेस जिसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक मतलब एक सोचे कि लेयर्स के अंदर होती है जिसको आप मेनिंजेस कहते हो। तो बाद सूरतों में क्या होता है कि ये सिर्फ ये जो है सिर्फ आपको गैप नजर आता है यूं, और इसके अंदर जो है वो उस गैप के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, मेनिंजेस और सारे स्ट्रक्चर्स हैं, नर्व्स वगैरह। और कभी ये होता है कि वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ये जो गैप है ये जो मतलब सारा और वो जो उसकी जो लेयर होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं कभी वो इसमें से बाहर निकल आती हैं। और कभी होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है मेनिंजेस के साथ पूरी बाहर निकल आती है, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट नाम है, जैसे अगर कुछ भी बाहर नहीं है यानी सिर्फ आपको स्किन बाहर नजर आ रही है और उसकी बोन्स नहीं है तो फिर आप कहते हो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। और अगर सिर्फ मेनिंजेस बाहर आ गई हैं तो फिर आप कहते हो कि मेनिंगोसील हो गई है इसको। और अगर मेनिंजेस के साथ अगर स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ गई है तो फिर आप कहते हो कि मेनिंगोमाइलोसील आ गई है, यानी मेनिंगोमाइलोसील हो गई है। अच्छा, तो इस डिफेक्ट के साथ फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का भी ये तरीका होता है कि आप माँ जब जैसे अगर मतलब प्रेगनेंसी में है या कभी ये भी होता है कि माओ को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे देखें ना 4 वीक्स तक तो किसी माँ को बाज़ को पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है और वो मतलब आराम से जब पीरियड्स मिस होते हैं 8 वीक्स पे वो जाके टेस्ट करवाती हैं तो फिर उन्हें पता चलता है। लेकिन आप देखें कि 8 वीक्स तक जो बच्चा है उसकी पूरी स्ट्रक्चर्स बन चुकी होती हैं जब तक आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप जो है वो कुछ डॉक्टर के पास जाएंगी तो तब तक वो बच्चे का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन चुका होगा। तो इसलिए जो भी लड़कियां या माएँ जो हैं वो मतलब रिप्रोडक्टिव एज में हैं, मतलब ज़ाहिर है वो कॉन्ट्रासेप्शन पे नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि अपना विटामिन ये जो B9 या फोलिक एसिड है वो आप लेते रहें। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है आप अगर आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी है तो 0.4 मिलीग्राम जो है फोलिक एसिड आपको लेना चाहिए। आप अपनी डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि मतलब आपने मस्ट लेना है फोलिक एसिड जो है इनिशियल प्रेगनेंसी में। फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपने मस्ट लेना है क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो बच्चे के बेसिक हैं, उसमें जो है आप देखें उसके सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसका
सारा जो है वो चीज़ तैयार हो रहा होता है जो कि जिसके ऊपर उसकी ज़िंदगी बेस करेगी। तो माँ में कोई कमी होगी तो बच्चे में जो है वो देखें कितनी ज़्यादा जो है वो डेफिशिएंसी उसकी लाइफ की बिल्कुल डिसेबिलिटी बन सकती है। अच्छा, फिर सब जो स्पाइना बाइफिडा, जैसे अब कोई बच्चा बॉर्न हो गया तो अब क्या करें? अब होता इसका हल ये है कि फिर ज़ाहिर ऑपरेशंस होते हैं और उसको जो है उस वो जो एक मतलब ओपन एरिया उसको बंद करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अब जितना भी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो उसमें होगा ये कि भाई वो ज़रा डिफेक्ट बच्चे में आ जाएगा, बाद में उसके लेटर लाइफ में देखने को मिलेगा, चलने के काबिल बाज़ वक़्त लोग नहीं रहते, या फिर और खुदा ना खास्ता कोई पेशाब के मसले बन जाते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा जो है मसल्स अकड़ जाते हैं उनके टांगों के। तो वो कुछ भी ऐसे मसाइल जो है बाद की ज़िंदगी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्पाइना बाइफिडा से बचने का जो है हल यही है कि मदर्स जो हैं वो अपना फोलिक एसिड जो है वो ज़रूर लें, अपनी डाइट में फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, और इसके अलावा जो है डॉक्टर से मेडिसिन अपने फोलिक एसिड की ज़रूर लिखवाएं। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के कहने पर और स्पाइना बाइफिडा के बारे में। थैंक्स अ लॉट।